अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज 3 रमज़ान मुबारक है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस रमज़ान में क़ससुल अंबिया के वाक़यात से रिलेटेड और इस बुक में जो कुछ मौजूद है उससे रिलेटेड मैं कुछ वाक़यात आपके सामने पेश करता हूँ, जिसका खुलासा और उसका कुछ मफ़हूम आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि डिटेल में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी बुक है और इसको अगर हम इन डिटेल बताने और यहाँ पढ़ने बैठ जाएँ तो शायद कई घंटों की वीडियोस हम बना सकते हैं, और इतना ये यूट्यूब पे टाइम नहीं होता कि हम इतनी लंबी वीडियो बना सकें, तो हम उसका खुलासा कुछ पेश करते हैं। तो आज अगर आप पीछे सीक्वेंस देखते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिर हज़रत हव्वा की पैदाइश के बाद हमने उनकी औलाद की पैदाइश का जिक्र किया। तो आज की जो एपिसोड है उसमें जो वाक़या मैंने आपके साथ जिक्र करना है, जो आपके साथ शेयर करना है, वो है काबिल और हाबील का वाक़या। जी, ये हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और इसकी ज़रा हम कुछ देखते हैं कि इस बुक में इसके बारे में, इस वाक़े के बारे में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, ए मोहम्मद, ये उसका मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुना रहा हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने खुदा की जनाब में कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इसने कहा कि खुदा परहेजगारों की ही कुर्बानी कबूल फरमाता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी। फिर ज़िमरा अहले दोज़ख में हो और ज़ालिमों की यही सज़ा है। मगर इसके नफ्स ने इसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को रेतने लगा ताकि इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ए अफसोस, मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो बड़े पशेमान हुआ। तो ये वाक़या था जो अभी सिर्फ मैंने उसका एक ये तर्जुमा पढ़ के सुनाया कि जिसमें काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल करने के बारे में कहा और फिर उसको कत्ल कर भी दिया, और फिर उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इस लाश का करना क्या है। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा और फिर उस कौवे के ज़मीन को रेतने से उसको ये समझ में आई कि मैंने इसको दफनाना है। तो वो बाद में परेशान हुआ कि मैं तो इस कौवे के बराबर भी अपनी अक्ल व दानिश नहीं रखता हूँ। तो वजह क्या थी कि काबिल ने हाबील को कत्ल किया, ये थोड़ा सा मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि जिसमें ये देखना है कि जनाब काबिल ने हाबील को कत्ल क्यों किया। ये जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि जो जोड़े पैदा होते थे जिसमें एक जोड़े के लड़के की शादी दूसरे जोड़े की लड़की से शादी की जाती थी और दूसरे जोड़े के लड़के की शादी पहले जोड़े के लड़की से की जाती थी। तो असल जो प्रॉब्लम था वो यहीं से स्टार्ट हुआ, जो मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूँ। सद्दी ने इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद और दीगर सहाबा से जिक्र किया कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़के की शादी दूसरे जोड़े से पैदा होने वाली लड़की से कर देते, और हाबील ने काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। काबिल हाबील से बड़ा था, यानी कि जो काबिल था वो हाबील से बड़ा था, और काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। यानी कि जो काबिल के साथ जो पैदा होने वाली जो बहन थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी। काबिल ने खुद अपने साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने साथ पैदा होने वाली बहन से हाबील की शादी होने दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इस तरह से ना करो, जो तुम्हारी बहन है तुम उससे शादी ना करो कि उसकी शादी हाबील से होने दो। बट काबिल ने इस बात से इनकार कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों की कुर्बानी करने का हुक्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम खुद हज करने मक्का शरीफ चले गए। जाते वक्त उन्होंने जो इस बुक में लिखा हुआ आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। ज़मीनों और पहाड़ों को कहा तो वो भी इनकारी हो गए, और काबिल ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली कि काबिल ने ये जिम्मेदारी कबूल की कि मैं आपकी औलाद की यानी कि उनकी ज़िंदगी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। हाबिल और काबिल ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की।
حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا. یعنی کہ اس نے جو حابیل نے جو کیونکہ حکم آیا تھا کہ آپ قربانی پیش کریں، تو حابیل نے ایک زبردست سی موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریاں چرانے والا تھا. اور قابیل نے اپنے کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کہ جو قابیل تھا کیونکہ اس کی نیت میں کوئی نہ کوئی بات تھی، تو اس نے اپنے کھیت سے ایک جو ردی اور نکما جو گٹھا تھا وہ پیش کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کھیتی والا تھا. آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی. وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے. اس حابیل نے کہا کہ اے اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. یعنی کہ جو قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے حابیل سے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے قتل نہ کروں تو میں صرف اسی صورت چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کر اور مجھے اپنی بہن سے شادی کرنے دے. تو جناب یہ وہ پورا واقعہ تھا جس میں قابیل نے حابیل کو جناب قتل کیا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اینڈ کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا اس بک میں کچھ ذکر ہے. درمیان کی کچھ چیزیں ہیں بہت ساری جن کو میں یہاں سے سکپ کر رہا ہوں. اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کرنے کا ذکر ہے. شیش کے معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور اس لیے نام رکھا گیا کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا. یعنی کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو جو محمد اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیش کی خبر دی. محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیش علیہ السلام تک پہنچتے ہیں کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی. کیونکہ حضرت شیش علیہ السلام تک تمام سلسلہ چلتا ہے اور ان تک آنے تک تمام اولاد جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ختم ہو چکی تھیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی اور حنوت نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیش علیہ السلام سے تعزیت کی. تو یہ جناب پورا واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت اماں علیہ السلام کی پیدائش کا، اور پھر ان کی اولاد کی پیدائش کا، اور حابیل اور قابیل کے جو واقعات ہوئے ان کا، پھر حضرت شیش علیہ السلام کو جو حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت کی اور ان کو جو عبادات سکھائیں اس کا واقعہ تھا. اب یہ جناب پورے حضرت آدم علیہ السلام کا میں نے اس کو اپنی کوشش تھی کہ اس کو شارٹ کر کے ہم جو ہم کور کر سکیں. تو اس کے بعد جو ہم ایک کسی نئے نبی علیہ السلام کی ہم پیغمبر کی ہم واقعات کو لے کے آئیں گے. تو جو نیکسٹ میری یہ ویڈیو ہوگی کل کی، آپ اس کو ضرور کور کیجیے گا. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.